नमस्कार, मैं शारदा कुक विद शारदास में आप सबका स्वागत है। आइए आज बनाते हैं उड़द की दाल के वड़े। चलिए मैं आपको सामग्री बताती हूँ। दाल, उड़द की दाल, इस कटोरी से 3 कटोरी उड़द की दाल ली है। सफ़ेद दाल ली है हमने। आप काली दाल भी यूज़ कर सकते हैं। छिलके वाली दाल अगर आपको भिगोनी है तो ओवरनाइट भिगोने के बाद उसके छिलके इजीली हाथ से स्मैश करने के बाद निकल जाते हैं। और आधी कटोरी चावल लिए हैं। ये दोनों को अच्छे से धो के हमें ओवरनाइट या 7 to 8 आवर्स भिगो के रखना है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई है। आपको बता देती हूँ, दाल को अच्छे से धो के और चावल को भी अलग अलग अपने को भिगोना है। दोनों चीज़ों को मैंने ये रात में धो के ऑलरेडी भिगो के रखी हुई है। ये देखिए, भिगोने के बाद दाल जो है इस टाइप से होती है। अब देखिए, अपने हाथों से अगर कट करने को जाएंगे तो कट हो जाती है। अच्छे से नरम भीग गई है दाल, उसे अच्छे से धोना है और मिक्सी में हम उसे पीस लेंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से भीग गई है हमारी ओवरनाइट भिगोने के बाद। देख सकते हैं हाथों से उसके टुकड़े हो रहे हैं। इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से भीग गई है और चावल भी भीगे हुए हैं अपने। तो हम अभी दाल के साथ थोड़े थोड़े चावल डालते उसको मिक्सी में पीसते हैं। थोड़े से चावल डालने से क्या होता है, बड़े क्रिस्पी होते हैं। तो ये देखिए, हमने मिक्सी में पीस लिया है चावल और उड़द की दाल को, और ये मिक्सचर को हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पीसने के बाद हमारा पूरा जो है दाल और चावल का घोल जो है वड़े बनाने के लिए रेडी है। अब उसमें और क्या क्या डालेंगे देख लेते हैं। हरी मिर्च है, लहसुन है, हरे धनिया का पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है और कटा हुआ हरा धनिया है। मिर्ची और लहसुन की हमने मिक्सी में पेस्ट बना रहे हैं। ये देखिए, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे मिक्सी में। ये पेस्ट बना ली है हमने, वो अभी हम मिक्सी में हमारे दाल के मिक्सचर में डाल रहे हैं। ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं। थोड़े धनिया पाउडर से अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए धनिया पाउडर भी हम डालेंगे। हरा धनिया बारीक कटा हुआ है, वो भी डालेंगे, हरा धनिया। और नमक जो है हमें लास्ट में डालना है। नमक से जो है दाल को पानी छूटता है, इसलिए नमक एकदम लास्ट में डालते हैं। हमें अभी इमीडिएट वड़े बनाने हैं, इसलिए मैं नमक भी डाल रही हूँ। और उसे नमक डाल के सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हाथों से हम उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस चलाया है, उस पर कढ़ाई में तेल डाला हुआ है। अब ये घोल जो है दाल का हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम वड़े बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा दाल का घोल रेडी है वड़े बनाने के लिए। अभी एक कटोरी में हम हाथों से भी वड़े बना सकते हैं, और ये वड़ा मेकर जो है इससे भी वड़े बना सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा हम तेल में डाल के देखते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है क्या। देखिए, तेल में बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा तेल अभी वड़े बनाने के लिए रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हम अभी वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। थोड़ा सा हाथों में पानी लगाएंगे, हाँ, इससे जो है वड़े की दाल जो है हाथों में आपके चिपकेगी नहीं और वड़ा इजीली छूट जाएगा हाथों से। तो इस टाइप से थोड़ा सा एक घोल लेके उसे हाथों की सहायता से, देखिए इस टाइप ऐसे दबाना है, बीच से एक होल कर देंगे उसको। ये देखिए, साइड से अच्छे से गोल बना लेंगे। ये देखिए, बीच में से गोल किया है और दूसरे हाथों पे पानी लगाने की वजह से देखिए वड़ा आ गया, और उसे धीरे से साइड से हम कढ़ाई में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम जो है लो रखते हैं, और दूसरा वड़ा भी अभी हम कढ़ाई में डालने जा रहे हैं। देखिए, हाथों में पानी लगा लिया है और वड़े का जो है घोल लेके उसका बॉल बना के हाथों पे लेंगे और उसे दबा के
अच्छे से गोल बना के हम वड़ा जो है कढ़ाई में डालने जा रहे हैं। ये देखिए इजीली हाथों से छूट जाता है पानी लगाने की वजह से वड़ा। ये हमारे वड़े बन रहे हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखी थी और ये 2 से 3 मिनट में हमारे वड़े तल के रेडी हो गए हैं। इसे पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए वड़े हमारे तल के रेडी हो गए हैं। ये वड़े को आप चटनी के साथ, सांभर के साथ भी खा सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव हो या आपको रेसिपी के बारे में कुछ भी अगर नई जानकारी हो तो मुझे प्लीज़ बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे। उसी के साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।